महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सुर्खियों में बनी हुई है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और उनका दामन छोड़ दिया। पिछले एक साल में ये दूसरी बार है जब महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत देखने को मिल रही है। बीते साल एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी शिवसेना से बगावत की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगावत शिंदे या फिर अजित पवार से शुरू हुई हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र की सत्ता में भतीजे की चाचा से बगावत देखी जा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भतीजे राज ठाकरे के अपने चाचा बाल ठाकरे से अलग होने की। दोनों का अपने अपने राजनीतिक आकाओं से मोहभंग हुआ और अपना अलग अलग रास्ता चुना, लेकिन दोनों की बगावत में एक बेसिक अंतर था। दरअसल राज ठाकरे को अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की परछाई माना जाता था। वही आक्रामक भाषण शैली, शिव सैनिकों से जबरदस्त कनेक्ट और साफगोई, दोनों में इतनी समानता थी कि राज को 90 के दशक में बाला साहेब का राजनीतिक वारिस कहा जाने लगा। शिवसेना के वर्तमान अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उस समय राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते थे, तो राज का रास्ता साफ ही माना जा रहा था। हालांकि बाला साहेब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने 1997 के बीएमसी चुनाव से ही अंदर खाने अपने भतीजे के पर कुतरने की शुरुआत कर दी थी। उस समय अपने चाचा के बाद राज की आवाज ही मुंबई में आखिरी शब्द माने जाते थे, लेकिन उनके कई समर्थकों को बीएमसी के चुनाव का टिकट नहीं मिला। राज को इसकी भनक नहीं लगी। यह उन्हें किनारे लगाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। वह इसके बाद भी शिवसेना और अपने चाचा के साथ पूरी निष्ठा से खड़े रहे। इसके बाद शिवसेना के सत्ता केंद्र मातोश्री में राज ठाकरे के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें ज्यादातर दौरों और चुनावी अभियानों पर भेजा जाने लगा और प्रचारित यह किया गया कि बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे जैसा कोई वक्ता शिवसेना में नहीं है, इसलिए वह दौरों पर ज्यादा प्रभावी होंगे। राज ठाकरे समझ नहीं पाए कि उन्हें मातोश्री से दूर रखकर पांव के नीचे से जमीन खिसकाने की तैयारी अंदर खाने चल रही थी। राज का ध्यान मातोश्री से हटते ही उद्धव को राजनीति में स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई। साल 2002 में बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दे दी गई और पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राज को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने की पहली कार्रवाई मुकम्मल रूप से परवान चढ़ी। राजनीतिक ओहदा कम करने के बाद शिवसेना में राज के तिरस्कार का दौर भी शुरू हुआ। कई बार उन्हें चाचा से मिलने के लिए सामान्य शिवसैनिकों की तरह घंटों इंतजार कराया जाता। उद्धव और राज का संघर्ष 2004 में तब चरम पर पहुंच गया जब बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंप दी। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के सामने घोषणा की कि पार्टी क्लर्क चला रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि मैं आज से शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। राज ठाकरे ने अलग पार्टी जरूर बना ली, लेकिन कभी बाला साहेब ठाकरे के लिए सार्वजनिक रूप से कटु वचन नहीं बोला, उनकी बनाई किसी चीज पर दावा नहीं किया। यही बहुत बड़ा अंतर है जो अजीत और राज की बगावत में नजर आता है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।